करने वाली हूँ द प्लेसमेंट रियलिटी ऑफ MBA कॉलेजेस। अब यूजुअली एक स्टूडेंट कहता है दैट इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज जो है वो 30 लाख का गया था, इस कॉलेज का जो एवरेज CTC है वो 33 लाख का है, बट इसके पीछे का सच क्या है दैट वी गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। सो वी गोना स्टार्ट दिस वीडियो विद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट MBA प्लेसमेंट देखकर लगता है लाइफ सेट हो जाएगी, बट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। MBA टुडे इज कॉस्टिंग 10 to 30 lakhs ऑन एन एवरेज अगर आप किसी भी कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस से करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स choose colleges based on placements and placements, but many don't know that how to read them correctly. अब सबसे पहली चीज़ CTC वर्सेस इनहांस सैलरी। अब बच्चा जब कॉलेजेस में देख रहा होता है तो एवरेज देख रहा होता है, बट जब सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स से हम बात कर रहे होते हैं तो वो बात कर रहे होता है ये मेरा CTC है। तो CTC और इनहान में होता क्या है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, जैसे CTC 10 लाख का है तो CTC में क्या इंक्लूड रहेगा, आपका बोनस हो सकता है, PF कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकते हैं, अदर बेनिफिट्स हो सकते हैं। बट यूजुअली मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे 10 लाख का पैकेज है, 10 लाख में से मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जो पैकेजेस देंगी 70-80-90% फिक्स ही होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि फिक्स जो है वो 5 लाख होगा, 50% फिक्स्ड होगा, राइट। अगर अमाउंट 30 लाख प्लस का है तो फिर हो सकता है फिक्स का कंपोनेंट कम हो, बट 10 लाख 8 लाख 7 लाख के पैकेजेस में 80% जो है वो फिक्स कंपोनेंट ही होता है, बट उसके अलावा बोनस, PF कंट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस, अदर बेनिफिट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो एक्चुअल इनहांस सैलरी जो होगी वो 60 to 70,000 होगी, इसलिए CTC और सैलरी सेम नहीं होते हैं। नाउ हाईएस्ट पैकेज मिथ, प्लेसमेंट रिपोर्ट हाईलाइट हाईएस्ट पैकेज इतना है, बट वो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ 1 या 2 बच्चे को होता है। तो आप कभी भी किसी भी कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट के बेसिस पर डिसाइड नहीं कर सकते हो। हर कॉलेजेस किसी का किसी साल 1 करोड़ का था, कभी उसी कॉलेज का 34 लाख का था, फिर 55 लाख का था, तो वो 1 या 2 स्टूडेंट को मिलते हैं और हर साल चेंज होते रहते हैं। तो मीडियन सैलरी इज द रियल इंडिकेटर। मैं आपको ये भी बता दूं, एवरेज मीडियन सैलरी इज द रियल इंडिकेटर। एवरेज सैलरी के लिए क्या होता है कि एग्जांपल के तौर पे 5 स्टूडेंट्स हैं, एक का 7 का लगा, एक का 8 का लगा, एक का 9 लगा, एक का 10 का लगा और एक का लग गया 20 लाख का, राइट। जब एवरेज पैकेज निकलेगा तो इन सबका सम किया जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 किया जाएगा, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट निकल के आएगा। लेट्स इन केस 18 लाख निकल के आया या 17 लाख के आया, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करता है बेस्ड ऑन दी हाईएस्ट पैकेजेस अगर स्टूडेंट्स को मिले हैं। बट अगर हम बात करें व्हेन इट कम्स टू द मीडियन पैकेजेस, तो इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया जाता है। जो मिडिल वाला नंबर आता है दैट इज बेसिकली द मीडियन पैकेज, एंड वो ज़्यादा फिजिबल होता है। तो आप मीडियन सैलरी को देखिए, एवरेज सैलरी को ना, एग्जाम्पल एवरेज अगर 12 है और मीडियन 7 है, दिस मीन मोस्ट स्टूडेंट्स आर क्लोजर टू 7 लाख रुपीज़, राइट। रोल रियलिटी, राइट, स्टूडेंट एक्सपेक्ट कि भाई मैं MBA करूँगा तो सिर्फ मुझे कंसल्टिंग रोल्स मिलेंगे या प्रोडक्ट मैनेजर रोल्स मिलेंगे या स्ट्रैटेजी रोल्स मिलेंगे। रियलिटी में सेल्स रोल्स भी होते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट भी होते हैं, टारगेट बेस्ड प्रोफाइल्स भी होती है। सेल्स रॉन्ग नहीं है, बट एक्सपेक्टेशंस क्लियर होनी चाहिए। कि आपने फाइनेंस लिया तो 50-60% BFSI हायर कर रहे होते हैं, मार्केटिंग में 50-60% जॉब सेल्स हैं। अब अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग साइड में जाना है, आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट साइड में जाना है, तो सिर्फ MBA मार्केटिंग से नहीं होगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग बननी पड़ेगी। आपको कोई कंपनी 50,000-60,000 रुपये नहीं देगी डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए, क्योंकि ये 10 दिन में ट्रेन नहीं किया जा सकता है। तो आपको एडिशनली ये चीज़ें आप सीखनी है, अपने CV में लेकर आनी है, इंटर्नशिप्स करनी है, तो आपके पास उस प्रोफाइल में भी जॉब्स होंगी। सिमिलरली अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करनी है, आपको कोर में जाना है, तो आपको MBA इन फाइनेंस के साथ CFA लेवल जैसे रोल्स रिक्वायर्ड रहेंगे। नाउ बैच साइज गेम, एग्जाम्पल अगर एक कॉलेज है जिसका बैच साइज 600 स्टूडेंट का है, 100 कंपनीज विजिट कर रही है, तो कॉम्पिटिशन जो है वो ऑटोमेटिकली टफ हो जाता है। बैच साइज डायरेक्टली प्लेसमेंट प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट करता है। इसमें एक बार ये भी होता है कि कई कॉलेजेस के साथ ये होता है कि एक स्टूडेंट, जैसे 1000 स्टूडेंट का बैच साइज है, अब कोई कंपनी आई 7 लाख का पैकेज, आप बैठ गए, राइट, आपका प्लेसमेंट हो गया। अब 8, 9, 10 लाख की कंपनी भी आएगी, यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट फॉर दोज प्लेसमेंट्स। तो यहाँ पे ड्रॉबैक होता है विद कॉलेजेस हैविंग बैच साइज। नाउ प्लेसमेंट रिपोर्ट फिर क्या होती है कि इंटर्नशिप ऑफर्स को प्लेसमेंट में ऐड करना, सेम कंपनी को मल्टीपल टाइम्स काउंट करना, इंटरनेशनल पैकेजेस को हाईलाइट करना। इसलिए ब्रोशर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, रियलिटी चेक करो। और अगर इस साल भी आपने बहुत सारे कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं एंड यू वांट मी टू गिव यू अ रियलिटी चेक, ऑल यू कैन डू इज नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, नंबर है, फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो फाइनल ट्रुथ क्या है, MBA प्लेसमेंट डिपेंड करता है ब्रांड पे, स्किल्स पे, इंटर्नशिप पे, नेटवर्किंग पे, एंड कॉलेज अपॉर्चुनिटी देता है। फाइनल प्लेसमेंट आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड करती है। मुझे लगता है मैंने शॉर्टलिस्टिंग का कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं, पढ़ाई अच्छी है, दीज 2 थिंग्स आर द पैरामीटर टू डिसाइड अ कॉलेज।
100% placement, it's a big clickbait, right? That's all about this episode. Do share it with all your friends. जो यहाँ मिलता है, जो यहाँ नहीं मिलता है, WhatsApp community पे मिलता है, तो जल्दी से जाके join करो. Till then, follow for more. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.